राधे राधे सभी को। और 9:45 बज चुके हैं और हम चल दिए हैं अपनी शॉप खोलने। तो हम रेडी हैं अपनी दुकान खोलने के लिए और हम फटाफट से पहुंच गए थे अपनी दुकान पर। फटाफट से हमने फटाफट से सब कुछ मैनेज करना शुरू किया। मैनेज करने के बाद हमने फटाफट से पूजा की तैयारी करी और जल्दी से शॉप नीट एंड क्लीन करके हम करने लगे पूजा। और जैसे ही मैंने पूजा करनी शुरू की तो सामने से एक अंकल जी आ गए और उनको कुछ शॉपिंग करनी थी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो मैंने पूजा के साथ साथ ही उनको उनका सामान दिया, सामान दिखाया और फिर मैं अपने काम में लग गई। लेकिन वो फिर भी वहीं खड़े रहे और फिर थोड़ी देर बाद बोले कि बेटा और कुछ दिखाओ और लड्डू गोपाल जी का सामान दिखाओ। उनको ड्रेसेस बहुत अच्छी लगी तो वो शॉपिंग करते रहे और साथ साथ मैं पूजा कर रही थी तो वो भी देखते रहे। मैं अक्सर जब भी अपनी शॉप पर जाती हूँ तो जाते ही भजन चला देती हूँ। मेरी शॉप में भजन चलते ही रहते हैं। तो भजन सुनकर वो बोले कि आप पूजा कैसे करती हो? तो मैंने हंसकर कहा प्रभु की पूजा। बोले हाँ प्रभु की पूजा। तो मैंने कहा प्रभु जैसे चाहते हैं बस वैसे ही कर लेती हूँ। फिर उनसे वृंदावन की इधर उधर की बातें होने लगी। तो फिर मैंने उन्हें अपने मन के बारे में बताते हुए कहा कि अंकल जी पिछले कुछ दिनों से मैंने बहुत सी अनावश्यक चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया है। मैं अपना सारा समय और ऊर्जा सही कार्यों पर खर्च करती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करके आपको खुशी मिलती है, इसलिए आपको वही चीज़ें करनी चाहिए जिनसे आपको खुशी मिले। कुछ भी करने से पहले सोचें ज़रूर कि आप अपना समय किसके साथ और कैसे बिता रहे हैं। हम सभी पूजा करते हैं, पूजा ना करने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। हर कोई किसी न किसी भगवान की पूजा ज़रूर करता है। दिल से की गई 2 पल की पूजा भी ईश्वर को प्रिय होती है। पूजा परिस्थितियों, जगहों और चीज़ों पर निर्भर नहीं करती। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मैं किस परिस्थिति में हूँ और ईश्वर की पूजा कैसे करती हूँ। मैं मुँह से नहीं बल्कि अपने द्वारा किए गए कार्यों से ईश्वर की पूजा करती हूँ। मुझे उनके लिए काम करना अच्छा लगता है। उनके लिए पोशाक बनाना, आसन बनाना, जो भी सामान मैं बनाती हूँ उसमें मेरे भाव, मेरी पूजा जुड़ी होती है। आज शॉप पर सेल आइटम्स ज़्यादा थी तो कस्टमर्स का रश भी ज़्यादा था। लोग आ रहे थे और खुश होकर जा रहे थे। सभी लोग अपने लिए शॉपिंग कर रहे थे जिसको देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। आप में से भी किसी को अपने भगवान जी के लिए मंदिर सेट बनवाने हो, मंदिर के लिए आसन्स बनवाने हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप हमें ड्रेसेस के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, अपने मंदिर के आसन्स बनवा सकते हैं। और अगर आप हमारे फेसबुक लाइव पर जुड़ना चाहते हैं तो आप गोविंद गोपाल पेज को फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी फेसबुक लाइव की अपडेशन जो है वो आपको मिलती रहे। और अभी हम व्लॉग्स तो बनाएंगे ही, साथ साथ हम इस वाले चैनल पर अपनी वीडियोस भी अपलोड करेंगे। अपनी ड्रेसेस की कंप्लीट वीडियोस रहेंगी जिसमें प्राइस भी रहेंगे और हमारी हैवी ड्रेसेस जो जन्माष्टमी से रिलेटेड होंगी सारी हम सीरीज़ अभी आने वाले टाइम में अपलोड करते रहेंगे। तो जिसको भी ऑर्डर बुक करना हो वो कर सकते हैं। और आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आप हमें सब सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आज का रूटीन हमारा इतना ही था। उसके बाद मैंने फटाफट से, क्योंकि 9 बज गए थे, तो फटाफट से मैंने पैकअप करना शुरू किया और सारा सामान हमने अंदर स्टोर में वापस रखा, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में हमें रोज़ बाहर डिस्प्ले करना होता है, फिर नाइट में हम उसको अंदर शिफ्ट करते हैं। तो सभी सामान इस तरह से वापस अपने प्लेस पर रखते हुए मैंने फटाफट से लाइट ऑफ की और पैकअप किया और फिर भगवान जी का नाम लेकर दुकान बढ़ाकर हम अपने घर वापस आ गए। जय श्री राधे। आप सभी लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सभी को राधे राधे।